हेलो एकलव्यंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर हिंदी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के टॉप 30 मुहावरे देखने वाले हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक एक करके हम सारे मुहावरे देखते हैं। सबसे पहला मुहावरा हमारे सामने है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन होना, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। और इसका एग्जाम्पल है वह अक्ल का दुश्मन है, हमेशा गलत फैसला लेता है। यानी कि अक्ल का दुश्मन किसे कहेंगे? मूर्ख व्यक्ति को अक्ल का दुश्मन कहते हैं। अगला मुहावरा है आँख का तारा होना। आँख का तारा होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा व्यक्ति। आँख का तारा होने का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा व्यक्ति। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण है बेटा माँ का आँख का तारा है, यानी कि बेटा माँ का बहुत प्यारा है। अब तीसरा जो मुहावरा है वो है आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना, आपको इसका अर्थ क्या है वो देखना है। इसका अर्थ है अनदेखा करना। आंखें फेर लेने का अर्थ क्या है? अनदेखा करना। उदाहरण के लिए, उसने मेरी मदद की गुहार पर आंखें फेर ली, यानी कि मैंने उसकी मदद मांगी लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। अब आगे देखते हैं। चौथा मुहावरा है आग बबूला होना। इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। बॉस को देरी सुनकर आग बबूला हो गए, यानी कि अगर बॉस को बताए कि देर से आया हूँ मैं, तो आग बबूला हो गए, यानी कि गुस्सा हो गए। अगला मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना। इसका अर्थ होता है बहुत शोर मचाना। इसका उदाहरण है बच्चों ने घर में आसमान सिर पर उठा लिया, यानी कि बच्चों ने घर में बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है। तो आसमान सिर पर उठाने का अर्थ क्या हो गया? बहुत शोर मचाना। अगला है इल्ज़ाम के घेरे में आना। इसका अर्थ होता है दोषी ठहराए जाना। और इसका उदाहरण है चोरी के मामले में वह इल्ज़ाम के घेरे में आ गया, यानी कि दोषी ठहराया गया। अगला है उंगली उठाना। इसका अर्थ होता है दोष लगाना। और इसका उदाहरण है उसकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, यानी कि उस पर कोई भी दोष लगा नहीं सकता। अगला एक तीर से दो निशाने। इसका अर्थ होता है एक काम से दो लाभ। उदाहरण के लिए, छुट्टी लेकर उसने एक तीर से दो निशाने लगा दिए, यानी कि उसने एक काम से दो लाभ पा लिया। अगला है कान का कच्चा होना। तो इसका अर्थ है अफवाहों पर विश्वास करना। उदाहरण के लिए, वह कान का कच्चा है, हर बात मान लेता है, यानी कि वो अफवाहों पर विश्वास जल्दी कर लेता है। अगला है काठ की हांडी होना। काठ की हांडी होना, तो इसका अर्थ है जो बार बार न टिके। एग्जाम्पल के लिए, उसका झूठ काठ की हांडी की तरह, यानी कि ऐसा झूठ है उसका कि टिकता ही नहीं है। तो काठ की हांडी होने का मतलब क्या है? बार बार झूठ बोलना, जो बार बार न टिके। अगला है खाक छानना। इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। इसके एग्जाम्पल के लिए, नौकरी के लिए उसने शहर शहर खाक छानी, यानी कि नौकरी के लिए वो शहर शहर गया, बहुत मेहनत करी। तो खाक छानने का अर्थ क्या है? बहुत मेहनत करना। अगला है खून का प्यासा होना। तो खून के प्यासे का अर्थ है बदला लेने को आतुर होना। उदाहरण के लिए, वह दुश्मन के खून का प्यासा है, यानी कि बदला लेने के लिए बहुत आतुर है। अगला है गंगा नहाना। इसका अर्थ है पापों से मुक्ति पाना। उदाहरण के लिए, दान देकर उसने गंगा नहाने का पुण्य कमाया। तो गंगा नहाने का मतलब क्या हो गया? पापों से मुक्ति। अगला घी के दिए जलाना। इसका मतलब होता है खुशी मनाना। उदाहरण के लिए, बेटे की सफलता पर घी के दिए जलाए गए, यानी कि बेटे की सफलता मिली तो घर वाले बहुत खुश हो गए और खुशी में घी के दिए जलाए। इसका मतलब घी के दिए जलाने का मतलब क्या होता है? खुशी मनाना। अगला चांद पर थूकना, मतलब होता है इसका अच्छे व्यक्ति की निंदा। तो उसकी मदद पर इल्ज़ाम लगाना चांद पर थूकने जैसा है, इसका ये उदाहरण हो गया। अगला देखते हैं छाती पर सांप लौटना। इसका मतलब होता है जलन होना। उदाहरण के लिए, उसकी तरक्की देखकर पड़ोसी की छाती पर सांप लौटने लगे। उसकी तरक्की देखकर पड़ोसी की छाती पर सांप लौटने लगे। तो छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब क्या होगा? जलन होना। अगला जंगल में मंगल करना। इसका अर्थ है असंभव को संभव करना। उदाहरण के लिए, गांव में स्कूल खोलकर उसने जंगल में मंगल कर दिया, यानी कि असंभव को संभव कर दिया। ठीक है। अगला है टके की बात, यानी कि साफ बात। टके की बात का मतलब क्या होता है? साफ बात। उसने टके की बात कर गलतफहमी दूर की, यानी कि उसने साफ साफ बात बता दी और गलतफहमी दूर हो गई। तो टके की बात का मतलब क्या होता है? साफ बात करना। अगला ठंडा करना। इसका अर्थ है शांत करना। उदाहरण के लिए, उसने गुस्साए दोस्तों को समझाकर ठंडा किया। तो ठंडा करने का मतलब क्या हो गया? शांत करना।
दांतों तले उंगली चबाना, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। उदाहरण के लिए, उसकी चतुराई देखकर सब दांतों तले उंगली चबाने लगे, यानी कि सब आश्चर्यचकित हो गए उसकी चतुराई देखकर। तो दांतों तले उंगली चबाने का मतलब क्या है? आश्चर्यचकित होना। दिन में तारे दिखना, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान होना। एग्जाम्पल के लिए, इम्तिहान की चिंता में उसे दिन में तारे दिखने लगे। तो दिन में तारे दिखने का मतलब क्या हो गया? बहुत परेशान होना। अगला, दूध का दूध पानी का पानी, इसका मतलब होता है सही गलत का फैसला लेना। एग्जाम्पल के लिए, कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, यानी कि जो सही था उसे सही और गलत को गलत कर दिया। तो दूध का दूध पानी का मतलब है सही गलत का फैसला करना। अगला है नाक में दम करना, इसका अर्थ होता है बहुत तंग करना। उदाहरण के लिए, बच्चों ने माँ की नाक में दम कर दिया, यानी कि माँ को बहुत तंग कर दिया। तो नाक में दम करना मतलब बहुत तंग करना। अगला है 9-2-11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। एग्जाम्पल के लिए, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, यानी कि चोर भाग गए। अगला है पानी पानी होना, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। इसका एग्जाम्पल है, झूठ पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, यानी कि पानी पानी होने का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं। 26वां है पेट में चूहे दौड़ना, इसका मतलब होता है बहुत भूख लगना। हम कहते हैं ना कि मतलब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है बहुत भूख लगना। तो उदाहरण इसका, दिन भर काम करने के बाद उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे, यानी कि उसको बहुत भूख लगी है। अगला है फूला न समाना, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। तो उदाहरण है, पुरस्कार मिलने पर वह फूला न समाया, यानी कि बहुत खुश हो गया। अगला है बात का बतंगड़ बनाना। ये आपने सुना होगा अक्सर कि कोई कहता रहता है बात का बतंगड़ मत बनाओ। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है छोटी बात को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, उसने झगड़े को बात का पतंगड़ बना दिया, यानी कि छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर फैला दिया। अगला है लोहा मनवाना, इसका अर्थ है अपनी योग्यता साबित करना। और इसका उदाहरण है, उसने मेहनत से सबको लोहा मनवाया। आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी ऐसी तैयारी करो कि आप सबको लोहा मनवा दो, यानी कि अपनी योग्यता साबित कर दो। अगला है हवा में तीर चलाना, इसका अर्थ होता है बिना आधार के अनुमान लगाना। यानी कि इसका उदाहरण हुआ, उसने हवा में तीर चलाकर गलत नतीजा निकाला, यानी कि बिना आधार के अनुमान लगा दिया। ठीक है। हवा में तीर चलने का मतलब क्या है? कि कोई उसका आधार नहीं, खाली अनुमान कल्पना की जा रहे हैं हम, ये उसका अर्थ होता है। दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे थे हिंदी के, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना है, वो सारे मैंने पेश किए हैं। ऐसे मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हिंदी या जीके के या किसी भी विषय के, मैं अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।